हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके पास इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो उसी पे आधारित आपके पास आज हम आपका एक्सरसाइज करेंगे 4.2। तो जो एक्सरसाइज 4.2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास एक्सरसाइज है। इससे कई आपके पास अधिकतर क्वेश्चन आपके पास आता है, आपके पास स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई के बोर्ड में भी। ठीक है, तो आपके पास हमको करना क्या है इस एक्सरसाइज में कि आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यूज उसको निकालेंगे या उसको प्रूफ करेंगे। आपके पास उसकी वैल्यू ये आपके पास है, पर किसकी मदद से? प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हो आपके पास। ठीक है, तो जैसे आपके पास जैसे पहले जो इसमें एक्सरसाइज में जो पहले 5 प्रश्न आपके पास होंगे, 5-6 आपके पास, उन सब में आपके पास एक है ना प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें कुछ प्रूफ करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, यानी सारणिकों के जो गुणधर्म है उसका यूज़ करते हुए आपके पास प्रूफ करना है। प्रूफ दैट आपको प्रूफ करना है इस सारणिक की वैल्यू, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं, तो हम आपके पास इस की मदद से आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मदद से, ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या वाली है? 0 आपके पास होना। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड आपके पास इन प्रश्नों में आपके पास होंगे, बस आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो पहला जो मेथड मैं आपके पास बता रहा हूँ, देखो क्या है जो मेथड फर्स्ट है। तो आपके पास बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपके पास जो वैल्यू है इसको आपको 0 प्रूफ करना है, तो मैंने मान लिया लेट डेल इसकी वैल्यू थी, और जो कि क्या है मुझे 0 प्रूफ करना है कि आपके पास था एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। तो जो पहला मेथड है उसके अनुसार मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने इसको मान लिया कि ये हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है? डेल है। क्या है? डेल। तो इस पहले मेथड में आपके पास क्या है, देखो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि आपके पास अगर पंक्ति या कॉलम के सभी अवयव आपके पास दो क्वांटिटीज़ के सम के रूप में, यानी दो राशियों के योग के रूप में व्यक्त हों, तो हम उसे दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखूंगा, ये हो जाएगा डेल इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे ही पहला एलिमेंट आएगा एक्स वाई और जेड, प्लस फिर दूसरे उसमें होगा एक्स वाई जेड, पहले दोनों कॉलम सेम आएंगे, और लास्ट उसमें आएगा ए बी और सी। ये कुछ इस प्रकार से। तो मैंने इस डिटर्मिनेंट को जो तीसरा कॉलम है, जो कि क्योंकि मुझे मालूम है उसके प्रत्येक अवयव क्या हैं, दो एलिमेंट के योगफल के रूप में, यानी एडिशन के ऑफ टू क्वांटिटीज़ के रूप में है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया, डेल 1 और डेल 2 के रूप में। ठीक है, अब देखो एक बार, जो पहला वाला आपके पास है, जो पहला डिटर्मिनेंट है उसमें पहला और तीसरा कॉलम क्या है? आइडेंटिकल है। और दूसरे वाले में क्या है? दूसरा और तीसरा कॉलम क्या है? आइडेंटिकल। और आपको मालूम है जब भी आपके पास कॉलम आइडेंटिकल होता है क्या होता है? उसकी वैल्यू 0। देखो एज C1 एंड C3 इन डिटर्मिनेंट फर्स्ट, जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसमें, और C2 एंड C3 इन डिटर्मिनेंट सेकंड, जो सेकंड डिटर्मिनेंट था उसमें आपके पास क्या हो रहा है, ये दोनों C2 और C3 क्या है? आर आइडेंटिकल्स। तो आपके पास मालूम है कि क्योंकि पहले वाले में देखो आपके पास सिंपल सा आपको पता चल रहा है, जो पहला कॉलम C1 है और जो तीसरा कॉलम होगा आइडेंटिकल है। इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी C2 और C3 क्या है? आइडेंटिकल है। तो आपको मालूम है बाय प्रॉपर्टी के पास क्या हो जाएगा? डेल इक्वल टू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या? 0, यानी क्या मिल रहा है आपके पास? 0। तो आपने प्रूफ कर दिया कि आपके पास क्या है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी? 0। तो ये आपके पास फर्स्ट मेथड आपके पास। ठीक है, अब जरा सेकंड मेथड देखिए आपके पास।
तो जो सेकंड मेथड है उसमें बिकॉज ये डिटरमिनेंट को मैंने डेल माना आपके पास, इसको आपको जीरो प्रूफ करना है। तो देखो पास इससे पहले तो मैंने तो क्या किया, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग इसको कर दिया था, दो अलग अलग डिटरमिनेंट चेंज कर दिया। इस बार में आपके पास वो जो लास्ट प्रॉपर्टी है एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, उसको मैं बता दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, C1 में C1 प्लस C2 कर दिया। ध्यान सुना आपके पास, C1 प्लस C2 मतलब पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ दिया। तो आपको मालूम है जब भी इस प्रकार का ऑपरेशन लगता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार उसके डेल की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। आपको रो के लिए पता है, तब ऐसे कॉलम के लिए भी आपको मालूम है। आपके पास जो मैट्रिसेस में आपके पास ऑपरेशन थे, यहाँ पर क्या है उसकी प्रॉपर्टी के रूप में। बस ध्यान क्या देना है, जब भी इस प्रकार के ऑपरेशन लगते हैं कि हम किसी पंक्ति या किसी कॉलम में दूसरे पंक्ति या दूसरे कॉलम के अवयवों को के से गुणा करके जोड़ते हैं, तो उस टाइम पर सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी इसका मान क्या रहेगा, यही रहेगा। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और यहाँ रहेगा ए बी सी, यहाँ हो जाएगा x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। अब देखो, अब मुझे ये मेरा, अब इसकी वैल्यू में तो कोई परिवर्तन नहीं, तो इसने डेल डेल ही रहना है आपके पास, ठीक है। और अब आपके पास क्लियरली यहाँ पर भी दिख रहा है कि आपके पास जो C1 और C3 है, यानी पहला कॉलम और जो तीसरा कॉलम हो गया आइडेंटिकल हो गया आपके पास। देखो बस एज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों दोनों क्या आइडेंटिकल यानी एक जैसे आपके पास है, इसका अर्थ हो गया सो आपके पास डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। आपको मालूम था किसी भी सारणिक में आपके पास अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, अगर आपके पास उसके दो कॉलम या दो आपके पास जो रो हैं वो क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है। एक ये मेथड है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखो मेथड मैं तीसरा भी बता रहा हूँ, बहुत कुछ हो सकता है। देखो इसी को आप चाहे तो C2 में जोड़ लो, ठीक है, तो अब भी आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है। अब इसको इसी प्रकार का लोग देना। अगर मैं कहता C2 में C2 प्लस C1 कर दीजिए, तो ये x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ बन जाता है, ठीक। ऐसा करने के साथ साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपके पास, अगर मैं तीसरे कॉलम में पहला कॉलम माइनस कर दो, ध्यान देना आपके पास, तीसरे कॉलम में अगर पहला कॉलम माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स, यानी केवल बच जाता है a, यहाँ पर बचता b, यहाँ पर बचता c, तो तब दोनों क्या हो जाते हैं, आइडेंटिकल। ऐसे ही आपके पास जो C3 है इसमें C3 माइनस C2 भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑपरेशन लग सकते हैं जहाँ पर वो आइडेंटिकल बना देंगे, ठीक है। एक और आपके पास देखो इफ, मैंने क्या क्या आपके पास देखिए, जो ऑपरेशन आपके पास मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है कि आप चाहे तो आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास है ना डेल, तो इसमें आपके पास इन तीन की मदद से भी यूज़ कर सकते हो और बाकी आपके पास, ठीक है। तो इसी का आपके पास एक आपके पास है, मैंने कहा इफ डेल इक्वल टू मान लिया जाए एक्स वाई और जेड। मैं लास्ट वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा उसको बता रहा हूँ, देखो ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब इस लास्ट वाले को देखो बस क्या था, अगर मैं इसमें अप्लाई करता C3 में C3 माइनस C2 कर दीजिए, तो मुझे मालूम है इस प्रकार के ऑपरेशन से उसके सारणी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो यानी इसका मान डेल ही रहने वाला है। तो जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो C3 यह है, इसमें से C2 को माइनस करना तो x प्लस ए में a माइनस होगा, तो पहले तो ये ऐसे रहेगा, पहले दोनों कॉलम वैसे रहेंगे। अब देखो क्या करना है, तीसरे कॉलम में दूसरे कॉलम को माइनस करना है, तो a से a माइनस हो जाएगा x, b से b कैसे हो जाएगा y, और यहाँ पर हो जाएगा z। तो इस केस में भी क्या हो गया, C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल, तो डेल इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार के ऑपरेशन लगाते हुए आपके पास इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको कोई भी दो कॉलम को आइडेंटिकल बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम ये पता लगा लेंगे आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो आपके पास, ठीक। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसमें क्या आपके पास देखो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ये तीन टर्म्स a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, जो तीन टर्म्स हैं वो पंक्तियों और कॉलमों में वो रिपीट हो रहे हैं आपके पास। चाहे पंक्तियों की बात करो तो पहली पंक्ति में a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए, ऐसे ही दूसरी पंक्ति में भी है, देखो a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए, ऐसे तीसरे में भी है a माइनस बी बी माइनस सी, और ऐसे कॉलम के साथ भी है आपके पास, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, इस सारणिक की वैल्यू को इक्वल टू जीरो पर करना किससे है, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए करना है आपको। ऐसे नहीं कि आपको सॉल्व करो, नहीं, सॉल्व करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमको करना क्या है, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इक्वल टू जीरो प्रूफ करना, ठीक है। तो देखो पास जो पहली विधि आपके पास उसमें क्या है, मेथड फर्स्ट, मैंने आपके पास देखो इसको मान लिया, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है,
डेल है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये इसको हमको प्रूफ करना है कि ये जीरो होना। मैंने अभी फिलहाल मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, डेल आपके पास। मैंने सारणिकों को निरूपित किससे किया, डेल से। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इससे पहले मैं पास कर रहा हूँ, मैं क्या किया, जो C1 है इस C1 में मैंने जोड़ दिया C2 को। अब ध्यान देना, आपके पास मैंने क्या किया, जोड़ा है आपके पास। आप चाहे तो घटा भी सकते हो उसके हिसाब से फर्स्ट, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जैसे मैंने C1 में C2 जोड़ा, वैसे आप C2 में C1 जोड़ सकते हैं, C3 में C2 जोड़ सकते हैं, C1 जोड़ सकते हैं। आप कई प्रकार से कर सकते हो, मतलब कहने का अर्थ, ठीक है। तो डेल इक्वल टू जो है, आपको मालूम है इस प्रकार के ऑपरेशन से उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इस सारणी का मान अभी अगर डेल था तो बाद में क्या होने वाला, डेल ही होने वाला है, जो कि मुझे बाद में प्रूफ क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, C1 में जैसे ही मैं C2 को जोड़ रहा हूँ तो ये जुड़ेगा, तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो बच जाएगा A माइनस सी। ऐसे ही जब इसमें जोड़ रहे हैं तो देखो B माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो सी से सी कैसे बच रहा है, B माइनस ए। इसी प्रकार इसमें भी कर रहे हैं तो ये हो रहा है C माइनस बी। अब इधर ऐसे रहेगा, बाकी टर्म्स वैसे ही आएंगे। अब जरा पहली कॉलम को और तीसरे कॉलम को जरा गौर से देखना, आपके पास ध्यान देना होगा। मैंने क्या कहा, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, ये दोनों की दोनों लगभग आइडेंटिकल है, केवल किसका अंतर है, चिन्ह का। मैं इसको दर्शाने के लिए ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो मैंने कह दिया माइनस उभयनिष्ठ लिया तो C माइनस ए, माइनस उभयनिष्ठ लिया तो A माइनस बी, और माइनस उभयनिष्ठ लिया तो C, ये B माइनस सी, और बाकी B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, और यहाँ था C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इन सब में क्या है, माइनस का अंतर है दोनों में। अब चाहे तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई अगर मैं इस C1 और C3 के जो एलिमेंट हैं उनका रेशियो लूँ, यानी मैं उनका प्रोपोर्शन लूँ, तो जो करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एलिमेंट है उनका जो रेशियो आएगा वो आएगा -1। तो आपके पास आपके पास मालूम है, आपको एक सब प्रॉपर्टी के रूप में बताया था कि अगर किसी दो पंक्ति या दो कॉलम के संगत अवयव क्या आते हैं, समान अनुपात में, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0। तो इससे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पर ऐसा नहीं करता, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, जो ये C1 में है -1 उभयनिष्ठ ले सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको ने ये भी पढ़ा था सब प्रॉपर्टी में, अगर कुछ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ है, तो आप उस गुणनखंड को कर सकते हो उस पूरी पंक्ति से या उस पूरे सारणिक से क्या कर सकते हो, उभयनिष्ठ लेना। तो मैंने क्या किया, टेकिंग -1 कॉमन आउट फ्रॉम C1, मैंने जो पहला कॉलम है उससे जो -1 जो कॉमन था ना, कॉमन फैक्टर था आपके पास, ये आपके पास जो -1 कॉमन है उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया फ्रॉम C1। इस कॉलम से मैंने क्या कर दिया, C1 से उसको बाहर ले लिया है। तो ये हो जाएगा डेल इक्वल टू -1 बाहर आ जाएगा, और इधर बच जाएगा C माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ था C माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो आपको देखें तो क्लियरली आपके पास C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये क्या है, C1 और C3 क्या आइडेंटिकल हो गए, तो इसलिए डेल का मान कितना होगा, -1 इंटू इस सारणी का मान 0, यानी कितना हो गया, 0। यही आपको क्या करना था, प्रूफ भी करना था बस, ठीक है। तो ऐसा आपके पास, जैसे मैंने C1 में C2 को जोड़ा है, आप चाहे तो C1 में C3 को जोड़ लो, तब भी आपके पास कुछ ना कुछ आइडेंटिकल मिलने वाला है आपके पास, ठीक है। तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड देखिए आपके पास, तो देखिए आपके पास ये डिटर्मिनेंट को मैंने उसकी वैल्यू मान ली डेल। अब ये जो आपके पास जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पर, मैंने इस पर भी ऑपरेशन अप्लाई किया। असल में दो ऑपरेशन को मिलाना था, C1 प्लस C2, तो मैंने इससे पहले बता दिया C1 प्लस C2 था। अब जो C1 प्लस C2 आपके पास इस मेथड में आपके पास आया होगा ना, उसमें मैंने क्या किया था, माइनस उभयनिष्ठ लेके कर दिया। नहीं, इस बार मैं कर रहा हूँ उसमें प्लस C3 भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था जब मैं C1 प्लस C2 आ रहा था तो यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा ना वो इसके क्या केवल माइनस के अंतर के बराबर है। तो अगर मैं उसमें क्या कर दूँ, बाद में C3 को भी जोड़ दूँ तो अपना भी क्या हो जाएगा, यहाँ 0 तो वो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दो ऑपरेशन एक साथ कर रहा हूँ। पहले C1 प्लस C2 करना चाहिए था, जो मैंने इससे पहले वाले मेथड में बताया, और उसके बाद क्या कर दिया, C3 को भी जोड़ दिया आपके पास। तो दो ऑपरेशन को एक साथ किया जा रहा है। तो देखो क्या होता है,
C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है तो ये जाएगा A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये इसी प्रकार से B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा C माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी दोनों कॉलम वैसे ही। तो आपके पास क्लियरली आप देखो, तो जो आपने वहाँ पर सिंप्लीफाई किया था, तो मुझे मालूम है जब मैं कि C1 प्लस C2 करा था इससे पहले वाले मेथड में, तो मुझे लगभग लगभग ऐसे ही मिला था, पर अपोजिट साइन के साथ। तो जब इसको सिंप्लीफाई करो तो वो आपके पास देखो सारा का सारा क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो आपके पास डेल इक्वल टू मिल जाएगा सीधे सीधे 0 0 0 बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी के दौरान कि अगर आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास किसी सारणिक यानी डिटरमिनेंट के किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के सभी अवयव हो जाएं 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है 0। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सरल होता है, क्योंकि हम इस पंक्ति के इस कॉलम के अनुसार जब इसका विस्तार करेंगे तो अपना भी 0 0 0 सारा क्या हो जाएगा 0। तो हम हमेशा, आपको मालूम है कि उस पंक्ति के अनुसार विस्तार करते हैं जिसमें सर्वाधिक शून्य होते हैं, पर यहाँ तो इस कॉलम के अनुसार क्या हो गया, सारे सारे शून्य है ना। तो इसका अर्थ क्या है देखो, as each element of C1 जो प्रत्येक अवयव है इज 0, तो इसका अर्थ हो गया क्लियरली आपके पास, आपको मालूम है डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आपके पास। तो आपके पास ये कई प्रकार से किए जा सकते हैं। आपके पास आप साइड बुक देखो, कुछ और देखो, तो आपके पास कई विधियों से ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ये भी कई विधियों से हो सकता है, आपके पास कई विधि आपको मिल जाएंगे, तो मैं आपको एक विधि से बता रहा हूँ, बाकी आप और मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, पास हमको ये सिद्ध करना है। तो मैंने मान लिया कि इस डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है, मैंने मान लिया डिटरमिनेंट को निरूपित कर दिया डेल से 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ये कुछ इस प्रकार से। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या करनी है 0 प्रूव करनी। मैंने इसके लिए क्या किया, जो C3 है उस C3 में C1 सबसे सरल, ये छोटे नंबर है, इससे माइनस करना सरल है। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया C3 में C1 कॉलम को माइनस कर दिया। कैसे माइनस करते हैं आपको मालूम है कि संगत जो अवयव होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो माइनस होते हैं, यानी ये 2 माइनस होगा इससे, 3 माइनस होगा इससे, और 5 माइनस होगा इससे, और आपके पास कहाँ आएगा इस प्रकार से इस कॉलम में आने वाला, क्योंकि ऑपरेशन किस पे लग रहा है C3। तो आपको मालूम है कि इस प्रकार के ऑपरेशन से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल की डेल ही रहेगी आपको, ये इस प्रकार से, ठीक। तो ये हो जाएगा पहला कॉलम वैसे ही। अब तीसरे कॉलम को देखिए क्या होगा, 65 माइनस 2 यानी कितना हो गया 63। इसी प्रकार से 75 माइनस 3 तो कितना हो गया ऊपर मालूम है 72। और इसी प्रकार से ये आपके पास था 86 माइनस 5 करेंगे तो 81, ये कुछ इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से हो गया, ठीक। तो इसमें देखो जो लास्ट कॉलम है उसको देखना पास, मैंने लिख दिया 2 3 5 7 8 और 9। अगर इनको गौर से देखो तो किसी एक ही के टेबल में आ रहे हैं, वो है 9, ये हो जाएगा 9 इंटू 7, ये हो जाएगा 9 इंटू 8, और ये हो जाएगा 9 इंटू 9। तो हमें करना क्या होगा कि जो आपके पास इसमें उभयनिष्ठ आर्क है, देखो जो तीसरे कॉलम के जो अवयव हैं उन सब में कुछ जो कॉमन फैक्टर है, जो क्या है कॉमन फैक्टर, आपको पता चल रहा है कि कॉमन फैक्टर कितना है वहाँ पर 9, वो तीनों में आपके पास तीनों के एलिमेंट के रूप में, के मल्टीपल के रूप में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उस जो कॉमन फैक्टर है उसको क्या कर देंगे, उसको हम कॉमन आउट ले देंगे पूरे के पूरे डिटरमिनेंट से पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखो, टेकिंग आउट 9, अब ये याद रखना कहाँ से लेना है पास, कॉमन आउट या कॉमन फ्रॉम, हमें 9 को आउट करना है इस उससे, ठीक है, फ्रॉम C3। जो तीसरा कॉलम है उसमें ना 9 बेनिस्ट, तो पास क्या मिलेगा, तो हमें प्राप्त होगा, देखें डेल इक्वल टू, ये इक्वल टू हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ 2 3 5 7 8 9 7 8 9। तो आपको पता चल रहा है आपके पास देखो कि जो दूसरा और तीसरे जो कॉलम है वो क्या है, आइडेंटिकल होगा आपके पास, ठीक है। तो एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल,
अब आपको मालूम है जब भी आइडेंटिकल होता है तो उस टाइम पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी 9 इंटू 0 तो कितना हो गया 0। इसी प्रकार से कई विधियाँ हो सकती है आपके पास, ऐसा जरूरी नहीं है आपके पास। अगर मैं इसको ऐसे भी रहने दूँ तो ये देखो C2 और C3 के जो एलिमेंट हैं वो क्या है आपके पास सेम रेशियो में या सेम प्रोपोर्शन में भी हैं, तो इससे भी हम कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। वो सब प्रॉपर्टी के रूप में मैंने आपको बताई आपके पास, ठीक। आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास और विधियों से भी कर सकते हो, बस आपको जो प्रॉपर्टी लगनी है वो प्रॉपर्टी आपके पास ढंग से आपके पास याद होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार, तो ये आपके पास इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो मैंने मान लिया जो 0 प्रूव करना है, जिस डिटरमिनेंट की वैल्यू उसको मैंने मान लिया उसकी वैल्यू क्या है, डेल BC CA AB। और मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए करता हूँ, इसको A से इसको B से और इसको C से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मिल जाएगा AB प्लस AC, ये हो रहा है BC प्लस AB और ये हो जाएगा AC प्लस BC। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो गया आपके पास, ठीक है। मैंने इसको डेल मान लिया आपके पास, ठीक। तो मैंने किया क्या कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया कि जो आगे से मल्टीपल में जो नंबर थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास, ठीक है। A B और C को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। अगर मैं इसको देखूँ तो AB है AC है, बस क्या नहीं है BC नहीं है। यहाँ भाई AB है BC है पर कोई क्या नहीं है AC नहीं था, तो AC है आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर AC है BC है पर कौन नहीं है AB। तो देखें तो AB जो 3 एलिमेंट हो उनका आपस में जितना भी पॉसिबल मल्टीप्लाई था उसको, जो 2 एलिमेंट्स का उसमें देखें AB था AC है पर कौन नहीं था BC नहीं था। इसी प्रकार AB है BC है तो यहाँ पर क्या है CA नहीं है, तो CA आपके पास इस तरफ है। इसी प्रकार यहाँ पर AC है BC है पर AB नहीं था तो इधर है। तो समझ रहे हो पास मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस कॉलम को इसमें जोड़ूंगा तो मुझे तीनों पद एक जैसे मिलने वाला है। देखो क्या मिलता है, मैंने क्या किया C3 में अप्लाई किया C3 प्लस C2, तो देखो क्या प्राप्त होता है, डेल इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB, यहाँ मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA लिखो चाहे AB बात AC लिखो, बात एक है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA और लास्ट में मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA। तो मैंने क्या कर दिया, जो तीसरे कॉलम का जो एलिमेंट था उनको आइडेंटिकल एक जैसा बना दिया। देखो जो तीसरा जो कॉलम है ना उसके जो जितने भी अवयव, तीनों जो अवयव थे वो तीनों के तीनों क्या हैं आपके पास एक जैसे हैं, AB प्लस BC प्लस CA के रूप में। तो मैं इन तीनों जो आपके पास जो C3 के जो तीनों एलिमेंट हैं उनमें क्या कर सकता हूँ, इन सबको उभयनिष्ठ ले सकता हूँ। मैंने क्या किया, टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम, किसे लिया है C3। तो हमें क्या प्राप्त होगा देखें, तो हमें प्राप्त होगा डेल इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, तो आ जाएगा बाहर और अंदर बन जाएगी 1 1 1, ये ऐसे BC CA AB, यहाँ भी हो जाएगा 1 1 और 1। तो आप देखें तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, देखो कि C1 और C3 क्या हो गया फिर से आइडेंटिकल। तो आपके पास देखो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इसका अर्थ हो गया इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी डेल इक्वल टू हो गया AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, यानी इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आपके पास, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही आपके पास होने वाले हैं, ठीक। अब आपके पास 5वां क्वेश्चन है, पर 5वां क्वेश्चन इससे पहले जो 4 क्वेश्चन थे उनमें वैल्यू सबको 0 प्रूफ करना था। यहाँ पर 0 नहीं प्रूफ करना है, यहाँ पर एक सारणिक बराबर दूसरा सारणिक का दुगुना प्रूफ करना है। ये आपके पास देखो यहाँ पर पास पहले कॉलम में ABC का यूज़ किया है, दूसरे में PQR का यूज़ किया है, तीसरे में XYZ का। यहाँ पर भी वही प्रूफ करना है ABC PQR XYZ, ये ऐसे कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, इस सारणिक को इसके बराबर प्रूफ करना है आपके पास, ठीक है। तो देखो एक बार LHS, इसको मैंने मान लिया ये क्या है, डेल है। ये क्या है, ये जो सारणिक है इसकी वैल्यू क्या है, डेल B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, ऐसे ही है Y प्लस Z प्लस X प्लस Z, ये इस प्रकार से, ठीक। तो आपके पास मैं यहाँ पर आपके पास देखो कर क्या रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये अगर मैं इनकी बात करूँ, पहले कॉलम के जो एलिमेंट हैं इसको देखूँ तो इसमें 2 बार A 2 बार B 2 बार C आया, यहाँ पर भी 2 बार P 2 बार Q 2 बार R आया, यहाँ पर 2 बार X 2 बार Y 2 बार
जेड आया और वही मुझे दो कुछ यहाँ भी चाहिए ये इस पक्ष में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कहा क्योंकि मैं इस बार कॉलमों में नहीं जोड़ने वाला, क्यों, क्योंकि बताऊँ क्या है जो मुझे प्रूफ करना है उसमें, बताऊँ क्या है, ए बी सी अलग होना चाहिए, पी क्यू आर अलग होना चाहिए, एक्स वाई जेड अलग, ठीक। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, रो में जोड़ने वाला। मैंने कहा R1 में एक ऑप्शन होता था, R1 में R2 को जोड़ो और फिर जो R1 प्लस R2 को जोड़ के नया R1 मिलेगा उसमें क्या जोड़ दो, R3 को भी जोड़ दो। तो मैंने यहाँ क्या किया, तीनों कॉलमों, तीनों जो आपके पास रो हैं उनको पहली रो में जोड़ दिया। आपके पास जो आपके पास R1 में था उसमें R2 को भी जोड़ा और R3 को। तो देखो क्या प्राप्त होगा भाई, जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं, संगत है। ये वाले, इस वाले में पहले इसको जोड़ना था तो ये होता 2C और A प्लस बी, और ये A प्लस बी ये भी है तो जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 2 टाइम्स ऑफ B प्लस 2 टाइम्स ऑफ C। ऐसे कुछ यहाँ भी होगा 2 टाइम्स ऑफ P प्लस 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस 2 टाइम्स ऑफ R। ऐसे यहाँ 2 टाइम्स ऑफ X 2 टाइम्स ऑफ Y प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बाकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको वैसे ही रखा है, C प्लस A प्लस B R प्लस P और P प्लस Q, इधर हो जाएगा Z प्लस X और X प्लस Y। ये इस प्रकार से। तो देखो आपके पास ये इस प्रकार से हुआ। तो अब मैं बात करूं तो जो पहला जो आपके पास जो पंक्ति है उन सब में देखो 2 वेनिश आ रहा है। यहाँ पर भी आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 P प्लस Q प्लस R, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 X प्लस Y प्लस Z। तो मैंने आपको क्लियरली दिख रहा है क्योंकि दो बार जुड़ा तो दो सब में क्या उभयनिष्ठ है, दो सब में उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ बच रहा है C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X और लास्ट A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। तो आपको पता चल रहा है कि पहली रो में मुझे कुछ उभयनिष्ठ मिल गया है। और क्या है वो उभयनिष्ठ, आपको मालूम है वो कितना है, 2 आपके पास क्या है, आप देखो तो जो पहली पंक्ति के जो तीनों एलिमेंट हैं उन सब में क्या आ रहा है, 2 क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉमन को क्या कर देंगे, सारणिक से बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम, कहाँ से लेना आपको मालूम है, फ्रॉम R1 से 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा, हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, डेल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ मिलेगा A B C A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z C प्लस A प्लस B R प्लस B P प्लस Q और ऐसे ही Z प्लस X और X प्लस Y। तो ये कुछ इस प्रकार से मिला है। अब मुझे देखो करना क्या है, मुझे जो प्रूफ करना है, मुझे A चाहिए, यहाँ B चाहिए, यहाँ C चाहिए। तो मैं यहाँ पहले B बनाऊंगा, यहाँ C बनाऊंगा। देखो ये देखो मुझे यहाँ A प्लस B प्लस C, इसकी मदद से मैं इसको बनाऊंगा B। यहाँ पर B नहीं है तो क्या करेंगे, इस वाले को इस, अब मुझे A और C को हटाना है, यहाँ A C है तो इस जो रो आपके पास सेकंड है उसमें से इसको क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। देखो क्या प्राप्त होता है, देखते हैं अभी। तो ऑपरेशन के बाद मुझे 2 तो प्राप्त हो गया, पर अब इधर चेंज करना है, इधर चेंज। यहाँ मुझे क्या चाहिए था, यहाँ मुझे B चाहिए जो कि यहाँ पर है नहीं, यहाँ C चाहिए जो कि है नहीं, पर लाएंगे कैसे, इस ये जो ऊपर मेरा ना A प्लस B प्लस C या P प्लस Q प्लस R, इनकी मदद से लाने वाले। देखो क्या मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑपरेशन लगाया R2 में माइनस कर दिया R1। अब देखो यहाँ पर जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा ना तो A और B तो माइनस हो जाएगा, A और C केवल क्या बच जाएगा, B रह जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार से Q भाई R और P तो माइनस हो जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, Q रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ऐसे ही आपके पास मैंने R3 में भी क्या, R3 में भी R1 को माइनस कर दिया क्योंकि मुझे जो LHS में चाहिए ना, जो RHS में चाहिए आपके पास, वो आपके पास उसमें बताओ A B C, यहाँ चाहिए था A B C P Q R X Y Z। यहाँ पर मैं बनाऊंगा पहले B और C, इनकी मदद से इन ऑपरेशन में देखो क्या मिलता है, डेल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ। तो पहले में तो ऑपरेशन लगने तो A प्लस B प्लस C ऐसे। तो देखिए सबसे पहले R2 में R1 को माइनस करना है, क्या करना है, R2 में R1 को माइनस। तो R2 में R1 माइनस होगा तो C से C माइनस, A से A माइनस, तो क्या रह जाएगा, माइनस B। इधर हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। जब इसमें से माइनस करेंगे इसको तो देखो R से R कैंसिल, P से P कैंसिल, बचेगा माइनस Q। ऐसे ही यहाँ पर था X प्लस Y प्लस Z, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो X से X कैंसिल और Z से Z कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल Y। और ऐसे ही कुछ नीचे भी होगा क्योंकि उसमें भी R1 को माइनस करना था, तो A प्लस B तो माइनस हो, क्या बचेगा, माइनस C। यहाँ रह जाएगा माइनस R और यहाँ रह जाएगा माइनस Z। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त, ये लगभग जो RHS में हमको दो नीचे वाली दो पंक्ति है ना वो मिल गई हैं। अब करेंगे क्या, देखो
इससे भी आपके पास आपका मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपके पास R1 ये जो R2 में प्राप्त होना है, देखो अब मुझे R1 में भी चेंज करना है, यहाँ मुझे चाहिए A, यहाँ पर चाहिए P, यहाँ पर चाहिए X। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, इन दोनों को देखो ये -B और -C है ना, जब इनसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने आप ही 0। तो क्या मिलेगा, देखो ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ऊपर देखो ये हो जाएगा R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो अपने आप ही आपके पास मिलेगा 2 टाइम्स, यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा X, और हो जाएगा -B -C -Q -R -Y और -Z। और इसके बाद आपको मालूम है क्या करना है, पहली R1 से माइनस को बैनिश लेंगे, फिर R2 से माइनस को बैनिश लेंगे। -1 कॉमन आउट फ्रॉम R2 एंड R3, दोनों से ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 इंटू -1, एक इससे आया एक इससे आया, तो बाकी वही प्राप्त हो रहा है A B C P Q R X Y और Z। तो अपना भी क्या हो जाएगा, जो मुझे चाहिए था RHS में 2 टाइम्स ऑफ A B C P Q R X Y और Z प्राप्त हो जा रहा है। इसको आप इजीली आपके पास करना क्या, आपके पास हमने जैसा RHS में जैसे बन रखा ना वैसे बनाने की कोशिश की है। अब बस हो क्या रहा है, एलिमेंट सेम है, ऊपर नीचे बस आगे पीछे आपके पास हो रहे हैं। बस मैं क्या, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा कॉलम का अप्लाई किया, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं रो, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो रो के हिसाब से ही आपको चेंज मिल रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज के शुरू के पहले 5 क्वेश्चन, और अगले वीडियो में आपके पास आगे क्वेश्चन कराना आपको आज का, ठीक है। तो आप है ना बस प्रॉपर्टीज़ को याद रखना कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो उसके लिए मैं आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ के जो मैंने इससे प्रीवियस में वीडियो अपलोड किए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके पास, ठीक। ओके।